इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 16 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर फॉर्म। ये जो चैप्टर 16 है इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और इसके 1 to 15 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये बहुत ईजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गिवन बिलो अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पर जो टेबल दी गई, यहाँ पर क्या रहा मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ पर मार्क्स हमारे पास क्या है बिलो 10 है, मतलब 10 से कम, मतलब 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17 स्टूडेंट के। अब यहाँ कह रहा है बिलो 20, इसका मतलब ये हो रहा है 0 से 20 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 22 स्टूडेंट के। अब यहाँ पर कह रहा है बिलो 30, इसका मतलब ये हो रहा है 0 से 30 के बीच में जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं 29 स्टूडेंट के। सेम वही चीज इन सब में हो रहा है, तो इसको एक थोड़ा सा रफली समझ ले। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि बिलो 10 मतलब क्या हो रहा है 0 से 10, ठीक है, मतलब 10 से कम जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं 17 स्टूडेंट ला रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है बिलो 20 मतलब 0 से 20, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो ला रहे हैं 22 मार्क्स। अब ऐसे ही सभी में हो रहा है 0 से 30 जो मार्क्स आ रहे हैं वो है 29 स्टूडेंट के आ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान समझना, इतनी बात ध्यान से समझना, ये बिल्कुल सो ऑन बिल्कुल ऐसे तक जाएगा, यहाँ तक 60 तक, 0 to 40 हो जाएगा, 0 to 50, 0 to 60 हो जाएगा। यहाँ पर 0 to 10 की बात हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, तो यहाँ 17 स्टूडेंट है टोटल। मगर यहाँ पर फिर से 0 से 20 तक का बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है इसमें ये वाले स्टूडेंट भी जोड़े जा रहे हैं ना, क्योंकि 0 to 10 यहाँ हमें पता है, फिर ये 0 से 20 कर रहे हैं तो ये भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। मगर हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 0 to 10, ठीक है। फिर इसको यहाँ 10 तक की बात हो गई तो यहाँ लिखेंगे 10 to 20, 10 का इसमें गैप आ रहा है तो 10 का गैप लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 20 to 30 और यहाँ पर कर देंगे 30 to 40। इतनी बात क्लियर है। 42 यहाँ पर कर देंगे हम लोग 50 और यहाँ कर देंगे 52, यहाँ पर कर दिया हमने 60। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये तो बात हो गई हमारे मार्क्स की, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो 0 से 10 के बीच में आ रहे थे 17, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17। अब देखो यहाँ पर 0 से 20 के बीच में आ रहे थे 22, ठीक है, और हमने यहाँ पर लिया 10 to 20, मतलब ये हो रहा है कि हमने इसके बाद वाले लिए हैं और 0 से तक के नहीं गिने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 22 में माइनस कर देंगे 17 को। जब 22 में माइनस कर देंगे 17 को तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। अब सेम प्रोसेस ऐसे ही करते चले जाना है। हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमने इसमें 5 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 20 to 30 है, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 माइनस हो जाएगा 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब ऐसे ही इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या है 30 और 40 है, यहाँ पर देखो ये वाला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग 37 से 29, तो यहाँ लिख दिया हमने 37, यहाँ कर दिया हमने 29, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो बहुत इजी है, सिंपल है। जो अब हम लोग इसको थोड़ा फेयर करते हैं, ये तो रफली हो गया, तो चलो हम लोग आते हैं फेयर में। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये हमारी फेयर टेबल है। हमने यहाँ पर 0 to 10 लिखा, 10 to 20 कर दिया, 20 to 30 कर दिया, 30 to 40 कर दिया, 40 to 50, 50 to 60 कर दिया। ये हमने कर दिया, बहुत ईजी है। अभी हमने जो बताया बिल्कुल वैसे ही इसमें करना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे लिखेंगे। देखो पहले इसमें कह दिया था 0 से 10 के बीच में 17 आ रहे हैं, तो 17 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा था कि देखो 20 से कम, 0 से 20 का आ रहा था 22, तो हम लोग यहाँ पर 22 माइनस कर देंगे, कितने से, 17 से। तो इन दोनों को माइनस करो तो 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 29, तो 29 माइनस 22 कर दो, तो 29 हमने कर दिया माइनस कर दिया 22। जब इन दोनों को माइनस किया तो 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 37 माइनस 29, तो यहाँ पर 37 कर दिया, माइनस कर दिया 29, तो यहाँ पर हमें मिल गया 8। अब यहाँ पर है हमारे पास 50 to 37, यहाँ पर 50 कर दिया, माइनस कर दिया 37, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 13। अब यहाँ पर हमारे पास क्या 60, तो 60 माइनस 50 कर देंगे, तो 60 माइनस 50, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ आ गया 17, 5, 7, 8, 13, 10, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मेक्स अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबल दी गई इसमें इस बार कह रहा है मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30। यहाँ पर बिलो था, अब यहाँ पर ज्यादा कह रहा है, यहाँ पर कम की बात हो रही थी, यहाँ पर ज्यादा की बात हो रही। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोग इसको करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है मार्क्स ऑब्टेन आ रहा है, मोर देन 60 आ रहे हैं 0 के, मोर देन 50 आ रहे हैं 16, मोर देन 40 हो रहा है 40, मोर देन 30 75, ऐसे ही ये पूरे यहाँ तक, ठीक है। जब भी इस तरह की टेबल बनेगी और यहाँ पर मोर देन लिखा होगा, तब उस केस में हम लोग ना थोड़ा सा अलग चेंज से करते हैं।
जब भी देखो यहाँ पर लिखा है 0 से 10, कुछ इस तरह से हमारी टेबल बनेगी। टेबल को ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर जो हमारी टेबल बन रही है, क्वेश्चन कहा है मोर देन 60, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे नीचे से। कहाँ से करेंगे? 0 से। 0 to 10 लेंगे, फिर 10 to 20 करेंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, और इसको भी इसी तरह हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? पहले यहाँ पर कर दिया हमने 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पर लास्ट में 60 तक आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करने हैं? बहुत ईजी है। यहाँ पर जो आखिरी में दो आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 100 और 98, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, ठीक है। फिर बाद में क्या करो? इन दोनों को आपस में माइनस करो, 92 और 87 को। फिर क्या करना? इन दोनों को किया, फिर हम लोग इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, इन दोनों करेंगे, इन दोनों कर दो, फिर इन दोनों कर दो, फिर हमारी क्या निकल जाएगी? फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। बहुत ईजी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करने वाले? यहाँ पर माइनस करेंगे 100, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कर देंगे कितने से? यहाँ पर माइनस करेंगे 92 से। तो यहाँ लिख दिया हमने 92। इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 8, ओके। अब यहाँ लिखा है 92, ओके, यहाँ पर कर दिया हमने माइनस। 92 से किससे माइनस करेंगे? 87 से। तो यहाँ लिख दिया हमने 87। क्लियर है इतनी बात? अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 87 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 87 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 75। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 12, ये हो गया। अब ये 75 से 40 कर दो, तो ये हो गया 75 माइनस हो गया 40, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 35। क्लियर है? अब 40 से हम लोग कर देंगे 16, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो गया 60। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 24, और लास्ट में हमारे पास क्या 0 है, तो यहाँ पर 16 माइनस 0, 16 माइनस 0 कर देंगे तो यहाँ में मिलेगा 16। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं करना है, बस माइनस करना और ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बिलो की बात करेगी तो ऊपर से माइनस करना चालू कर देना, और जब भी मोर देन कहेगा तो यहाँ से भैया नीचे से माइनस करना चालू कर देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये 17 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 18 में। तो क्वेश्चन 18 कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। देखो 100 में से ये हमारे मार्क्स आए हैं हमारे स्टूडेंट के, जो ये टोटल स्टूडेंट है 17। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेंज ऑफ द अबव डेटा। देखो रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रेंज इक्वल्स टू होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर कर देंगे माइनस हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब देखो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या। देखो सबसे पहले यहां पर देखो मैक्सिमम देखते हैं, तो यहां पर हमें दिखेगा 100 से बड़ा कोई है नहीं, तो यहां पर हमने लिख दिया मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास, मैक्स वैल्यू है वो है हमारे पास 100, ओके। और जब हम लोग बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास देखो क्या है, मिनिमम वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर 46, तो यहाँ लिख दिया हमने 46। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बस तो हमारा रेंज निकल आएगा। तो यहाँ लिखा हमने 100 माइनस कर दिया 46, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 54। बस 54 हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, और यही हो गया रेंज। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, सॉरी आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 में। 18 हो गया, अब आएंगे हम लोग 19 में। क्वेश्चन 19, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 90 120। अब हमें यहाँ पर क्लास मार्क्स निकालना है, तो बहुत सिंपल होता है, इसमें एक फॉर्मूला बस हमें अप्लाई करना है और यहाँ पर क्लास मार्क्स हमें मिल जाएगा। तो 19 का हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट, ओके। हमें क्या फाइंड करना है? क्लास मार्क्स फाइंड करना है, क्लास मार्क। अब देखो हमें क्या करना है, 90 दिया है, 120 दिया है। जो ये 90 है ये हमारी लोअर लिमिट है, और जो ये 120 ये हमारी अपर लिमिट है। तो इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस ये हो जाएगा लोअर लिमिट। तो यहां पर लिख देंगे लोअर लिमिट, डिवाइड में हो जाएगा 2। अब देखो जो अपर लिमिट है वो हमारे पास है 120, और जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास 90, डिवाइड में हो गया 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 210 करते डिवाइड में 2 हो गया, कैंसिल कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 105। तो ये हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन। अब इसी के आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। अब सेकंड में आओ, तो सेकंड में क्या कह रहा है? इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। हमें इसकी लोअर लिमिट फाइंड करनी है, और जो यहाँ पर कह रहा है जो विड्थ है ना वो 6 है, और यहाँ पर हमारे पास मिड वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें भी हमारा थोड़ा यूज होगा फॉर्मूला। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, मिड वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, मिड वैल्यू दी गई है, मिड वैल्यू है हमारे पास 10, क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहा है विड्थ है हमारे पास, विड्थ है हमारे पास वो है 6। अब देखो जो विड्थ है ना इसको समझ लो, सपोज हमने एक क्लास ले ली, यहाँ पर ले लिया हमने 10 2 ले लिया 20, 10 2 ले लिया हमने 20 ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है विड्थ का मतलब ये हो रहा है कि इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 6 का, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग ले लेते हैं 0 2 ले लेते हैं 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके बीच का जो विड्थ है, विड्थ हम लोग बोलेंगे इसका गैप वो होगा 6, यही ये विड्थ होता है। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मिड वैल्यू हमारे पास 10 है और विड्थ हमारे पास 6 है, और हमको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें हाईएस्ट, फाइंड करना है लोअर लिमिट। बहुत इजी लोअर लिमिट फाइंड करना। तो सबसे पहले ना हमें पता हुआ है कि इसकी अपर लिमिट क्या है, ना पता है लोअर लिमिट। तो जो भी फाइंड करने के लिए कह रहा है उसको सबसे पहले लेट कर ले, तो लेट करेंगे यहाँ पर, लेट द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास बी, यहां पर हो जाएगा x। क्लियर है। अब यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे द अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस 6। अब x प्लस 6 क्यों हो जाएगी, देखो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है, तो अपर लिमिट क्या होगी उससे 6 प्लस ही तो होगी। यहाँ पर विड्थ दी गई है 6 की, तो 0 प्लस 6 हो जाएगी। तो हमने लोअर लिमिट ली गई है x हमने ली, यहाँ पर प्लस क्या हो गई, यहाँ पर 6 हो गई, तो ये अपर लिमिट हो गई, सॉरी ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। अभी हमने जो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ना, यही फॉर्मूला अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट को ही हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे मिड पॉइंट। क्लियर है। अब देखो यहां पे लिखा हमने क्लास मार्क इक्वल्स टू हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस हो जाएगा हमारे पास लोअर लिमिट, डिवाइड में हो जाएगा 2। जो अपर लिमिट हमारे पास कितना, अपर लिमिट है x प्लस 6, और यहाँ पे लोअर लिमिट हमारे पास x है, डिवाइड में हमारे पास 2 है। और यहाँ पर क्लास मार्क्स हमें अभी कितना पता है, मिड वैल्यू, मतलब मिड वैल्यू का जो क्लास मार्क्स कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10। ओके, देखो मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 इंटू हो जाएगा 10 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस x 2x, और ये हो गया प्लस में 6, इनको मल्टीप्लाई किया 20, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, इक्वल्स टू हो गया 2x, और ये माइनस हुआ तो 14, ये मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड में, इक्वल्स टू x। तो x आ गया हमारे पास कितना, x आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 7, और हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था खाली लोअर लिमिट। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, लोअर लिमिट को हमने क्या लेट किया था, x। तो x मिल गया हमको यहाँ पर 7, तो इसका मतलब हो गया जो लोअर लिमिट है हमारे पास, लोअर लिमिट है हमारे पास, वो है हमारे पास x। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड में। ओके, चलो इसका जो थर्ड है हमारे पास, अब इसी का तीसरा जो पार्ट है वो कह रहा है द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, कह रहा है विड्थ है ना, जो क्लास की विड्थ है वो क्या है 5 की है। ठीक है, विड्थ बता रहा है वो है हमारे पास 5 की। क्लियर इतनी बात। आगे कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। ठीक है, आगे कह रहा है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10। लोवेस्ट क्लास हमारे पास क्या है 10 है, तो इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 10 और 15 हो गई। ठीक है, क्या होगी डिस्टेंस इसकी 5 की होगी। अब ऐसे हमें क्या करना है, 5 कंटिन्यू बनाने हैं इसी के, तो बनाते हैं। यहाँ पर 15 2 हो जाएगा हमारे पास 20, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा हमारे पास 25, 25 2 हो जाएगा हमारे पास 30, और ये हो जाएगा हमारे पास 32 35, ये हो गया हमारे पास 5। देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। अपर क्लास लिमिट हमें बतानी है, वो भी हाईएस्ट क्लास की। सबसे हाईएस्ट क्लास कौन सी हमारे पास, ये वाली है, और इसकी अपर क्लास लिमिट कौन सी हो गई, ये वाली।
तो ये हो गई हमारे पास 35। तो 35 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे द अपर क्लास लिमिट इक्वल्स टू 35। बस क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया सोल्यूशन, बहुत इजी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ में। तो फोर्थ कह रहा है द क्लास मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15, 20, 25। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 15, 20, 25 और फाइंड करना है हमें, फाइंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास 20। मतलब ये जो 20 है वो हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमें बताना है किस हमारे क्लास में आएगा, 10 से 20 के बीच में आएगा, 20 से 50 के बीच में आएगा, किस पर आ सकता है ये हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ ही कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्लास मार्क्स है हमारे पास, क्लास मार्क हमारे पास है क्या 15, ओके 20 और यहाँ पर है 25। ठीक है, देखो हम लोग क्लास की साइज निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्लास साइज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -15। 20 से -15 कर देंगे तो क्लास साइज मिल जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 5। अब देखो यहाँ पर ना हमें लोअर लिमिट पता है ना हमें अपर लिमिट पता है, तो इसके लिए हम लोग इसको करेंगे लेट। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट लोअर लिमिट हम लोग लेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x। ठीक है, लेट कर लिया हमने x। अब यहीं पे हम लोग अपर लिमिट को भी लेट कर लेते हैं, अपर लिमिट। तो अपर जो लिमिट हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हमने x प्लस कर दिया हमने 5। देखो जो क्लास की साइज है वो है 5, तो अपर लिमिट क्या होगी, जो हमारी लोअर लिमिट होगी उससे 5 बड़ी होगी, मतलब 5 से हम लोग ऐड कर देंगे लोअर लिमिट को, तो x + 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पीछे लगाया था, ये वाला। यहाँ पर था क्लास मार्क्स इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हमने लिखा क्लास मार्क्स इक्वल्स टू है अपर लिमिट प्लस यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। अब देखो क्लास मार्क है ना, ये हमारे पास कितना है, ये हमने अभी निकाला हुआ है ना, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास 20। देखो ये हमने निकाला नहीं है, ये हमारे पास गिवन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे तो ये क्लास मार्क कितना बता रहा है, 20 बता रहा है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, x + 5 लिख दिया, लोअर लिमिट हमारे पास x है, डिवाइड में हो गया 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। 2 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा, और x + x हो जाएगा 2x, और ये है हमारे पास +5 हमारा प्लस का, यहाँ चला जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस हो जाएगा 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर हो गया x। अब देखो क्या करो, इससे सिर्फ कैंसिल करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 17.5 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x। ये आ गया हमारे पास x, और x हमारा क्या था, ये था हमारे पास लोअर लिमिट। अब हम लोग निकालेंगे इसी से अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में लिखेंगे अपर लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगा x + 5। x हमने अभी फाइंड किया गया 17.5, तो यहाँ कर दिया 17.5 प्लस हो गया 5। अब 17.5 में 5 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास 22.5। तो ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के लास्ट वाले में जो है 5। क्वेश्चन इसी का जो 5 है ना, वो कह रहा है इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20, 30 फाइंड द क्लास इन विच 20 इज इंक्लूडेड। अब कह रहा है तो जो ये दोनों क्लास है ना, इन क्लास में किस क्लास में हमारे पास 20 इंक्लूड होगा, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर 2 क्लास गिवन है हमारे पास। एक क्लास हमारे पास है 10 से 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी क्लास है, वो है हमारे पास 22, क्या है हमारे पास 30 है, 22 यहाँ पर 30। अब देखो 10 और 20 है, यहाँ पर 20 और 30 है। अब इन दोनों में किस क्लास में हमारे पास जो 20 है वो आएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 10 से लेकर 19 तक के ही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 काउंट नहीं होता है। अगर हम लोग इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हमारे पास 20 से लेकर 29 तक के सारे नंबर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो 20 किस में आ रहा है, इस वाली क्लास में आ रहा है, तो जाहिर सी बात हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाली भैया हमारी क्लास में क्या आएगा, 20 आएगा। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। बहुत इजी है ये, तो बस आपको ध्यान रखना इन सब बातों का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDEFG। हमें इस टेबल से ABCDEFG की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो टेबल पे आ जाओ, यहाँ पर हाइट दी है
फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हाइट दी है 160 से 165 और फ्रीक्वेंसी दे दी गई यहाँ पर 15। अब सोचो जब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती पहले वाले की, तो हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती थी वही उठा के यहाँ पर लिख देते थे। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हो गई 15 और फ्रीक्वेंसी 15 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 15। ठीक है, अब हमने देखो ए फाइंड कर लिया, अब हम लोग को करना है फाइंड बी। तो बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये सोचो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को आपस में क्या कर देते, प्लस कर देते थे, तभी तो मिलता था। इसका मतलब ये हो रहा था कि यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, इतनी बात है। और ए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 15 है। चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखा 35 इक्वल्स टू हो गया ए प्लस बी, और ए हमारे पास यहाँ पर क्या है 15 है, तो यहाँ पर ए की जगह पे हमने लिख दिया 15 प्लस कर दिया हमने यहाँ पर बी इक्वल्स टू कर दिया 35। देखो जो ये 15 है ये हमारा क्या है, प्लस का, यहाँ आ जाए तो माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस हो गया 15 एक प्लस इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया बी, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी। तो बी आ गया हमारे पास क्या 20, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी हो गया हमारा 20। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो बी आ गया हमारे पास 20, ए आ गया हमारे पास 15। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो ये सी निकालना है। तो सी कैसे निकलता है, अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें सी मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 12, इन दोनों को कर दिया ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये होगा 4, तो ये आ गया 47। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 47 और यहाँ पर कर दिया प्लस डी, जैसे हमने ये वाला निकाला वैसे ये वाला निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हमने 50 इक्वल्स टू कर दिया 47 प्लस कर दिया डी। देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसे हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसको और इसको ऐड करके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50 इक्वल्स टू 47 प्लस कर दिया डी। अब देखो ये प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 47 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये कर दिया 50 माइनस हो गया 47 इक्वल्स टू हो गया डी। इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया 3, तो इक्वल्स टू डी हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए ई, तो ई हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी ये वाला निकाला सेम वैसे ही ये भी निकालेंगे ई वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 50 और इसको प्लस कर देंगे। यहाँ लिखा हमने 50, ये हो गया प्लस, ये हो गया ई। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 55 ओके, और यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया 50 प्लस कर दिया ई फाइंड करना है। तो ई देखो ये हमारा प्लस का है, ये हमारा प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 55 माइनस हो जाएगा हमारे पास 50 इक्वल्स टू हो गया ई। इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारे पास, ये ई आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को अब हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 प्लस 5, 55 प्लस हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये जी। तो जी हम लोग कैसे निकालेंगे समझो। तो जो ये जी है ना, इसको हम लोग निकालेंगे, इन सभी का टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जी। तो यहाँ पर है 15, ये 20 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 5। देखो 5 5 क्या हो गया 10 हो गया, 10 और ये कर दो तो ये हो गया 15 हो जाएगा, और 10 30 35 35 5 40 50 60। तो यहाँ पर हमें मिल गया 60, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 60। तो जी भी आ गया। तो ए से लेकर जी तक हमने सब निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 20 हमारा लास्ट है, तो आज से ये एक्सरसाइज इस वीडियो से कंप्लीट होती हुई मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।